नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आपका दिन बेहतर रहा होगा आज। ठीक है, आज शाम को भैया मुंबई जैसा शहर सुरक्षित नहीं है ना। सैफ अली खान साहब के ऊपर ही बताओ हमला कर दिया घर में घुस के चोर ने। हैरानी की बात होती है कि जो इतना बड़ा शहर जिसे हम आर्थिक राजधानी कहते हैं अपनी, ठीक है, वहीं पर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और व्यक्ति को भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है, सैफ अली खान साहब, ठीक है, उन पर चाकू का हमला किया गया। तो थोड़ी भारत की या कहे कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कब? ठीक है, ये आपसे याद रखना है। 1922, 1975, 1930, 1917। कब बना? 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। ठीक है, ये बात याद रखना। भारत का अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, आपके सामने सन लिखे हुए हैं। ठीक है, किसने किया था पहले मैं वो आपको बता देता हूं। आपके सामने जो वाल्टर बार्डीन शॉकली, ठीक है, ये तीन व्यक्तियों ने इसका आविष्कार किया था। और कब किया था? 1948 में। कई कई जगहों पर क्या मिल जाएगा आपको? 1947 भी मिल जाएगा। इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना, उड़ीसा, झारखंड के कुछ इलाके, आपका एक है पश्चिम बंगाल, यहां पर यह है नृत्य, जो लोक नृत्य है क्या है? प्रसिद्ध है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। कलर बदल लेता हूं, येलो कर लेता हूं। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? ठीक है, आपके सामने प्रश्न ही रहा। मौर्य, नंद, पल्लव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? पल्लव वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 1960, 1953, 1986 या 1995? केवल सन याद रखें। कब? 1986 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन रहे हैं। ठीक है, H2, SO4, ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं रहे, ये भी याद रख लेना। सही आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है, यानी ये बात याद रखें। क्यों? क्योंकि यह अम्ल सबसे क्या होता है? मजबूत। यह सबसे अधिक मजबूत अम्ल है, ये बात याद रखना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये उसका क्या है? फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कब रियो डी जेरे जेने रियो है, ध्यान रखना। ठीक है, जेनेरियो में हुआ था। जेनेरियो एक शहर है, किस देश का? ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील कहां पर आता है आपका? बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ब्राजील इसकी राजधानी है। तो कब हुआ था ये? पृथ्वी सम्मेलन था, जलवायु से रिलेटेड था। ठीक है, बात रखना। तो सन क्या है इसका? ठीक है, जून, जून का महीना था। ठीक है, जून का महीना था, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऐसे प्रश्नों में को डिटेल ले जाना। सिर्फ ये देखें, बीजिंग, जकार्ता, ओटावा। सही आंसर क्या है? ओटावा। ये बात याद रखें। सॉरी, माफी चाहेंगे, बियाना, माफी चाहेंगे, बियाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? नेपोलियन, चार्डविक, आइंस्टीन, फेराडे। सही आंसर क्या है? नेपोलियन। किसको? नेपोलियन को क्या कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन या सियाचिन? सही आंसर सियाचिन। एक बार सर्च करना भाई साहब, इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पर बहुत ज्यादा। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहाँ पे बताते हैं कि जो सांस है ना वो भी जम जाए, इतना कम तापमान पर हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं,
कांच का सामान सर्वप्रथम कहाँ बना था? कांच का सामान सर्वप्रथम कहाँ बना था? तो कांच बना था कहाँ पर? एक देश है आपका मिस्र, ठीक है, ये बात याद रखना। मिस्र, इजिप्ट भी उसे कहते हैं। तो कांच की खोज वहां बताई जाती है, जबकि कांच का सामान किसने बनाया था? चीन ने बनाया था, ये बात याद रखना। चीन की बात ये अलग है, ये कुछ सामान का कांच बना देगा, ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सही आंसर क्या है? पहाड़ी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये बात याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है, स्थित है। आगे बढ़, अगला प्रश्न। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, ठीक है, किसको कहा जाता है? इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, और ये बहुत फेमस, या कहें कि बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सभी को पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, कलाम साहब क्या है, भारत में मिसाइल मैन कहे जाते हैं। भारत में ही इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? या आप स्वतंत्र चीज जैसी हटा की चीज का कह सकते हैं, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, ठीक है। सभी जानते हैं किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, जबकि आबादी के आधार पर सभी को पता है। अभी हाल फिलहाल में जब तक हमें जनगणना नहीं हुई तब तक तो कौन है? चीन, वरना इससे आगे हम निकल चुके, बात याद रखना जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। आगे, आगे नेक्स्ट प्रश्न, अगला। विली विली का तात्पर्य किस देश के आसपास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात से है? तो एक बात तो क्लियर होगी कि विली विली क्या है, एक, 2 मिनट, विली विली क्या है? एक साइक्लोन है, ठीक है, एक चक्रवात है, ठीक है। अभी पूछा गया है कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ब्राजील, अमेरिका। सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यह है ऑस्ट्रेलिया में आने वाला एक क्या है? चक्रवात है, तूफान है, बिली विली, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसको प्राप्त है? ठीक है, या कह सकते हो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जाकिर हुसैन, ठीक है, ताजुद्दीन अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सभी को पता है कौन? जाकिर हुसैन। अब ये प्रश्न इतना फेमस है, इतना सरल हो गया कि अब शायद ये ना पूछे, ये पूछेगा ये किस क्रम के थे? तो किस क्रम के थे? तीसरे नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे, बस इतना याद रखना। कार्यकाल वारकाल नहीं पूछा जाएगा क्यों कहां से कहां तक थे, उसमें बेवजह बनने की हीरो बनकर दिखाऊं कि यहां से आते क्या, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? ठीक है, और ये बड़ा भी है, काफी बड़ा भी है, बात याद रखना। पूर्व उत्तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है ना, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ग्रेट बैरियर जो आपका क्या नाम से रफ मरीन पार्क है, या फिर कांजीरंगा। ये तो जाहिर सी बात है, कहां पर है? भारत में, असम में है, तो छोड़ ही दो। तो सही आंसर क्या है? येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये बात याद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कहां अवस्थित है? इसका नाम क्या है? सुल्तान हसन अल मस्जिद, ये बताओ। सही आंसर क्या है? मिस्र। क्या है? मिस्र, ठीक है, ये बात याद रखना। मिस्र क्या है? मिस्र, मिस्र है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मिस्र में विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। आगे। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नहीं रहते। हीलियम गैस, एथिलीन गैस, मिथेन गैस, नाइट्रोजन गैस। सही आंसर क्या है? एथिलीन। क्या है सही? एथिलीन गैस ऐसी गैस है जो फलों को पकाने में सहायक होती है। इस गैस का प्रयोग फलों को ऊपर से दिया जाता है और फल क्या है? पक जाते हैं। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बरूद्दीन तैयबजी, ठीक है, अबुल कलाम गफर खान, या कहें कि सैयद महमूद, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही आंसर क्या है? बरूद्दीन तैयबजी। कौन थे? बरूद्दीन तैयबजी, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये आपके सामने प्रश्न। इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीय रिजर्व बैंक, या एक्सिस बैंक। तो आप जो हम आप देखते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सबसे बदतमीज बैंक भी है, ठीक है, इसके कर्मचारियों का अपना एक अलग ही अहंकार है, इनकी अपनी अलग घमंड है ना। मतलब जहां कहीं अच्छे से व्यवहार होता है वो एक अलग बात है, वरना जहां दर तो इनके कर्मचारी कहें एक अलग अकड़ में होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो उसका क्या है पुराना नाम? इंपीरियल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसका जो नाम है वो कब बदल दिया गया था? 1955 में, ठीक है, ये बात याद रखना। क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, बात रखना। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? इंफोसिस। इंफोसिस कई कई जगहों पे आपको TCS भी मिल जाएगी, बात याद रखना। जो टाटा कंसल्ट सर्विस है ना वो, या इंफोसिस, इन्हीं के चेयरमैन ने तो बयान दिया था कि कर्मचारियों को 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में। फिर उसके बाद LNT के चेयरमैन। फिर आपका अगला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन को होती है? प्रश्न ही है आपके सामने। ठीक है, तो वो क्या आपके 3 अप्रैल, 1 फरवरी, 3 जनवरी, 25 दिसंबर। तो सही आंसर क्या है आपका? 3 जनवरी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उप सौर। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर, ये बात याद रखना। अब ये उपसौर अपसौर की कहानी आज समझ लो आप मेरे साथ। अब आप मेरे साथ समझ लीजिए उपसौर अपसौर की घटना मेरे साथ। अब आप थोड़ा सा उपसौर और अपसौर की घटना को समझ लीजिए। ये है आपका क्या? 2 मिनट। ये है आपका सूर्य। ये क्या है आपका? सूर्य। बात याद रखना, ठीक है। मैं उधर एक पृथ्वी बना देता हूं अलग कलर में। ये क्या है आपकी? पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है? ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? ऐसे झुकी हुई है। और मैं इस तरफ बना देता हूं इंडिया। ये ब्लू कलर से मैं क्या दिखा रहा हूं? इंडिया को दिखा रहा हूं। ठीक है, ये बात याद रखना। और यह स्थिति कब है आपकी? 3 जनवरी। ठीक है, ये बात याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? उप सौर। क्या कहा जाएगा इसे? उप सौर। अब अगली स्थिति बनाता हूं मैं। ठीक है, 2 मिनट। अब देखिए, इस तरफ मैंने फिर से एक बार क्या बना दी? पृथ्वी बना दी। आपको पता है अर्थ झुकी हुई है साढ़े कितने? 23 डिग्री। ठीक है, अब मैं अपने स्काई ब्लू कलर से इधर बना देता हूं इंडिया। क्या बना देता हूं? इंडिया। क्लियर है, ये बात याद रखना। और यह स्थिति कब की है आपकी? 4 जुलाई। क्या है? 4 जुलाई। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसे कहा जाता है अप सौर। इसे क्या कहा जाता है? अप सौर। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब ध्यान रखिए, ये है क्या है आपका? सूर्य। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी क्या कर रही? परिक्रमा लगा रही है। तो ये पहले देखिए 3 जनवरी की स्थिति। 3 जनवरी को सूर्य, माफी चाहूंगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। ये बात याद रखना। और उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। और यही कारण है, क्योंकि देखो पृथ्वी झुकी हुई तो हमारा देश किससे? इस तरफ। 3 जनवरी को जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, जनवरी की महीना है, और आप देख रहे हैं 3 जनवरी को हमें क्या लगती है? बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ये बात याद रखना। क्लियर, ये बात याद रखना। ठंड लगती है, जबकि पृथ्वी क्या है? सबसे ज्यादा नजदीक है, तो हमें तो गर्मी लगनी चाहिए, लॉजिकली तो ये कहता है। लेकिन कारण क्या है कि सूर्य की किरणें जा रही, क्यों जा रही, क्यों जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, क्योंकि हम पर नहीं आ पा रही, क्योंकि हम इस तरफ हैं, हम इस तरफ झुके हुए हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम पर सूर्य की किरणें जाती तो, लेकिन कैसी जाती हैं? तिरछी जाती हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम पर सीधी नहीं पड़ती हैं। 3 जनवरी को हम पास जरूर है, लेकिन हम दूसरी दिशा में हैं, सूर्य के दूसरी दिशा में है। यही कारण है कि हम 3 जनवरी को होते हैं, ठीक है, पास सूर्य के, फिर भी हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। जब यह सूर्य घूमा, जब यह पृथ्वी घूमी, माफी चाहूंगा, ऐसे घूमते 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 एक सिचुएशन नहीं आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये सिचुएशन कब है? 4 जुलाई की। कब है? 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई को सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहां पड़ रही? इस तरफ पड़ रही हैं। इस तरफ छुपी हुई थी और इस तरफ पड़ रही है, और इस तरफ इंडिया क्या है, और 4 जुलाई को क्या हमें प्रकाश जाना मिलता है। ठीक है, बातें रखना। बारिश हो रही फिर वो एक अलग बात है, ठीक है, बातें रखना। तो ये है क्या है? अपसौर और उपसौर और अपसौर की घटना। तो अपसौर वो घटना है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। उपसौर वह घटना है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होती है। तो आशा करते हैं बात क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है, तापमान को लेकर भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भू आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, आचार्य विनोबा भावे, या राजा राम मोहन राय? किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे। कब? 1961 में। ठीक है, असम के आसपास ये ज्यादा सक्रिय रहा। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और एक खतरनाक पावर है भाई की, तो ये कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये बात याद रखना। आप जानते हैं हमारी संसद है, संसद के 2 हिस्से हैं, वैसे 3 होते हैं, मैं अभी समझा दे रहा हूं। एक आपकी क्या है? RS यानी राज्यसभा, एक है आपकी क्या?
LS लोकसभा। ठीक है, बात याद रखना। तो अभी चूंकि नियम इस संविधान में है कि अगर कोई विधेयक क्या है, धन विधेयक है, तो उसे केवल कहां से पास होना जरूरी है, लोकसभा से। राज्यसभा में वो केवल कितने दिन के लिए जाता है, 14 दिन के लिए। अगर राज्यसभा सहमति दे दे तो ठीक, नहीं दे दो तो ठीक, वो 14 दिन बाद पास मान लिया जाता है। ठीक है, कौन सा विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक होगा नहीं, कौन डिसीजन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऐसी स्थिति में सरकार कई बार ऐसा करती है कि अध्यक्ष कह देती कि तुम इसे धन विधेयक घोषित कर दो। इस कारण से क्या होगा, राज्यसभा में वो अटकेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक इसका दुरुपयोग भी होता है। धन विधेयक का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, 2 मिनट, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन आपको मिल जाएगा संविधान के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जिला कलेक्टर का पद वॉरेन हेस्टिंग ने कब सृजित किया था? आपके सामने ऑप्शन है, 1772, 1950, 1986 और क्या है, 1687। तो सही आंसर क्या है, 1772 में, ठीक है, कलेक्टर पद का सृजन किया गया था। और आज तक यह पद जलवे में है, चर्चा में है। ठीक है, इस पद का अपना एक रुतबा है भारत में, इस पद का नाम ही काफी होता है। ठीक है, ताने के तौर पर भी इसको प्रयोग किया जाता है। आगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां स्थित है? ठीक है, असम, मसूरी, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए क्या है, सही आंसर क्या है, क्लियर बताइए। तो कहां पर है, मसूरी में। मसूरी उत्तराखंड का एक शहर है, वहां पर है। ठीक है, इसे लवासना भी कहते हैं। सवाल इसमें क्या होता है, तो जो आपके क्या नाम से IAS अधिकारी बनते हैं उनको क्या है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग यही होती है। जो IAS सिलेक्ट होते हैं वो यहीं पर जाते हैं, इसे लवासना भी कहते हैं। ठीक है, मसूरी में स्थित है, बहुत ही शानदार जगह है। आगे बढ़ते हैं, शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, प्यूटेटरी ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। सही आंसर क्या है, प्यूटेटरी ग्रंथि। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न लगाइए, सही क्या है आपका, गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, किस में बदल देता है वो? 2 मिनट, यांत्रिक, इसमें यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर किसको, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 108। तो सही आंसर क्या है आपका, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। इसकी सिफारिश पर इसके लिए राज्यपाल को बिठाया गया है कि तुम समय समय पर हमको चुगली करते रहना, बताते रहना, ठीक है, हमको भड़काते रहना, तो हम ऐसा करते रहेंगे। तो यह एक संवैधानिक पद है, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ऐसा करता है किसी